इन 1999 जब हर इंडियन सफ़र कर रहा था एक जॉब के लिए और जॉब ना मिलने पर ये देश है, मेरी बदनसीबी है माँ, मेरी बदनसीबी है कि मैं इस देश में पैदा हुआ। उसे पूरा इंडिया ही बुरा लगने लगता है। जैसे अपने बाप की एक बात बुरी लगने पर दूसरी बारी में अपना पूरा बाप ही बुरा लगने लगता है। अब लौट चले, अब देखते हैं इंडियन सिनेमा की वो फॉरेन मूवीज़ जिनमें लॉजिक से ज़्यादा इंडियंस को ढूंढना ज़्यादा आसान है। इंडियन टैक्सी ड्राइवर, इंडियन पुलिस ऑफिसर, इंडियन रूम देने वाला, इंडियन जॉब देने वाला, इंडियन ड्रग डीलर, इंडियन गर्लफ्रेंड, इंडियन डॉक्टर, फिर हर जगह एक ही टैक्सी ड्राइवर का मिलना, एक ही पुलिस ऑफिसर का मिलना, एक ही डॉक्टर का मिलना। देखिए रोहन जो अपनी और इसके लिए वो अपनी विधवा माँ लाख मना करने के बावजूद छोड़ के अमेरिका चला जाता है। अब उसकी मदद करने के लिए सिर्फ उसका एक दोस्त है जिसका बड़ा सा मोटल है, लेकिन दिल नहीं। यार मजाक बाद में कर, पहले छुट्टा दे दे, टैक्सी छोड़नी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, और अगर टैक्सी छोड़ देगा तो दूसरी कहां से मिले? तो मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा मैं? तभी इंडिया में बोलते हैं बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में एक इंडियन ही दूसरे इंडियन के काम आ सकता है। आओ जी, ये है हमारा गरीब खाना। और जब वही इंडियन बोले हाँ तो कोई एहसान नहीं किया, किराया दे दूंगा, तब इसी को बोलते हैं पड़ी लकड़ी में लेना। और अब रोहन को एक जॉब चाहिए, और क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो उसे अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर का डिप्लोमा किया फर्स्ट डिवीजन में। एक मल्टीनेशनल कंपनी के बाहर टैक्सी चलाने का काम मिल जाता है। और क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो वो पेट्रोल भरने और वेटर का काम करने लगता है। तेरे को यही सब करना था तो इंडिया कौन सा बुरा था। जी माँ। लेकिन पूजा जिसके पास ना घर है, ना वापसी की टिकट है, ना पैसे हैं, और ना ही वो किसी को जानती है, लेकिन वो सुंदर है, तो घर तो ले जा ही सकते हैं, लेकिन वो अजनबियों से बात नहीं करती, सीधा उनके घर चली जाती है। और अब रोहन की इन्हीं अननेसेसरी चीज़ों को करता हुआ देख पूजा को रोहन से प्यार हो जाता है। जैसे उसकी बॉडी से कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी वो उसे छुपाएगा। चोर के पीछे कुत्तों की तरह भागना। ये तुम्हारे पहले दिन की कमाई है। धारा 354 के तहत किसी लड़की को बिना पूछे किस करना, लेकिन रोहन उसके प्यार को ठुकरा देता है क्योंकि वो यहाँ पति बनने नहीं लखपति बनने आया है। ऐसा क्यों नहीं कमाओ? इंडिया से यहाँ पैसे कमाने आया हो। और बजाय वो जॉब ढूंढने के, वो तय करता है कि वो एक NRI लड़की से शादी करेगा। मुझे लवली से शादी करनी है, यहाँ बसना है। और वो जो उसकी लेती है दिमाग की। अरे चाय ठंडी हो जाएगी भाई। ये क्या? रात को बहुत पीली थी, सर भारी हो रहा है। ओके ओके ओके, तुम्हारा ड्रिंक खत्म हो गया है। रोहन, करण के लिए एक विस्की पानी लेके आओ, और एक मेरे लिए वाइन। हे कम, इट्स ओके। और अब रोहन उसे अपने इंडियन कल्चर के बारे में बताएगा। और इसमें तुम्हें बुराई क्या नजर आती है? बुराई? ऐसे कपड़े पहनना, सिगरेट शराब पीना, बड़ों की इज्जत ना करना, इसे तुम अच्छा समझती हो? अरे शर्म लज्जा लड़कियों का गहना होता है, उसे उतारकर बेहयाई बेशर्मी को अपनाना ये हमारे कल्चर में नहीं है। और वो उसे बताएगी तुम खुद क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है? और अब रोहन पूजा के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन वो भूल गया था वो एक इंडियन है, और पूजा उसकी बातों को सीरियसली ले लेगी। तुम्हें टिकट का इंतजाम करके वापस हिंदुस्तान जाना है, मेरे चक्कर में मत रहना, मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। और सच में उसे भूल के काम करने चली जाएगी, जहाँ वो पूरा ध्यान रखती है कोई काम ना छूटे, इसलिए वो सबको बोलती फिरती है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है, मुझे ढेर सारा काम है, मैं चलती हूँ। और जब काम करना होता है वो कमरों में घूम रही होती है, और अपने दोस्त का यूं करता हुआ देख डॉक्टर उसकी जॉब परमानेंट करने की सोचता है। कैसे? उसे अपनी बहू बनाकर। लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे सकता। तुम तो जानते हो करण कितना बिगड़ा हुआ है, मैं उसकी जिंदगी सुधारने के लिए किसी की जिंदगी, अगर तुम पूजा से शादी करते हो तो तुम्हें पैसा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। और अब रोहन उसे बताएगा ही नहीं कि वो उसे कितना प्यार करता है, बस हाथ में चोट खा के बाहर खड़ा हो जाएगा। एक मिनट, पहले शॉट में चोट नहीं है, दूसरे शॉट में चोट है, तू अभी भी नहीं सुधरा बेटे। लेकिन अब पूजा को इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, तो लगी वो भगने। आज मैं तुम्हें पहना रहा हूँ, ये सबूत है इस बात का कि ये लॉकेट पक्का कांड मचाने वाला आगे कोई। और अब ये पूजा को अकेला देख इसकी नीयत बिगड़ जाती है,
और ये शादी करने की कोशिश करता है। क्या बदतमीजी है ये शादी करने से इनकार कर रही है। यू डोंट टच हर। हाँ समझ गया, ये तेरी बीवी है, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बहू है। अरे तुम घर निकलो, दिमाग मत खराब करो।